दोस्तों, इस चैनल पे हम हमेशा ही सस्पेंस मूवी देखते हैं। आज आपके लिए लाई हूँ समाज की गरीबी की सच्चाई दिखाने वाली मूवी। यह एक मराठी मूवी है जिसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये कहानी आपको भी पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है आदि, जो एक अमीर ज़्यादा है। उसके बिहेवियर से हमें ये समझता है कि वो गरीबों से नफ़रत करता है, उनके काम की कदर नहीं करता। घर के नौकरों के साथ भी उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं। घर वालों के साथ जब वो खाना खाने बैठता है तब उसके दादाजी कहते हैं, आज कंपनी में मीटिंग रखी है, वर्कर लोगों का बोनस बाकी है। तब आदि कहता है, हम हर साल पेमेंट बढ़ाते हैं उनका, फिर बोनस की क्या ज़रूरत है। अब आदि आता है कंपनी में तो वहाँ एक वर्कर के हाथों कुछ बॉक्स गिर जाते हैं। आदि उसे बहुत गुस्से से देखता है, मगर दादाजी आदि को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाते हैं। अब यहाँ चलती है मीटिंग। वहाँ कोई कहता है बोनस दो तो कोई कहता है नहीं। आदि कहता है, ये वर्कर लोग हमारा इतना नुकसान करते हैं, हम उन्हें पेमेंट देते हैं, फिर पेमेंट बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, और ये बोनस तो नहीं चाहिए, नहीं दूंगा। दादाजी को आदि का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं, आदि, वो वर्कर 10-12 घंटे अपने लिए काम करते हैं, और वो जो ज़िंदगी जीते हैं वो तो तू एक दिन भी नहीं जी सकता। अब ये बात आदि को लग जाती है। तब आदि गुस्से से कहता है, आपका मतलब है वो वर्कर बोनस के काबिल है और मैं इस ज़िंदगी के काबिल नहीं। वो वर्कर मुझसे बेटर है, यही कहना चाहते हो ना आप। वो बोनस डिज़र्व करता है और मैं बेटर नहीं। अब दादाजी कहते हैं, जो वर्कर बहुत हालाकी की ज़िंदगी जीता है, बेटा तुम नहीं रह पाओगे। अब आदि गुस्से में कहता है, चलो मैं उस वर्कर जैसी ज़िंदगी 1 महीना भर जीकर दिखाता हूँ, बाद में आप बोनस का ख्याल दिल से निकाल दो। दादाजी कहते हैं, अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। आदि कहता है, 8-10 हज़ार होंगे। दादाजी कहते हैं, उस वर्कर की 1 महीने की पेमेंट से भी ज़्यादा है ये। अब इन दोनों में डील होती है। आदि कबूल करता है, वो 8-10 हज़ार लेकर ही उस वर्कर जैसी ज़िंदगी जीने के लिए जाने वाला होता है। रात में आदि की माँ उसे बहुत समझाती है, पर वो कहता है, मुझे साबित करना है खुद को, और दादाजी को गलत कहना है। खुद को सच साबित करूँगा मैं और फिर लौट आऊँगा। अब आदि निकलता है मुंबई की ओर। अपने दोस्त से कहता है, 5,000 के बजट में एक रूम देखना। वह किसी एजेंट को बुलाता है। अब आदि एजेंट से मिलता है। वो एजेंट उसे लाता है एक झोपड़पट्टी में, उसे रूम दिखाता है। आदि को वो रूम अच्छी नहीं लगती। उस झोपड़पट्टी के लोगों को देखकर आदि बहुत टेढ़ा मुंह करता है। उससे पूजा मिलती है। वो पूजा को भी डांटता है, कहता है, इतनी सी जगह हमें इतनी झाड़ लगाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। पूजा उसे डांटती है और चली जाती है। यहाँ के लोगों को देखकर आदि बहुत ही परेशान हो जाता है। वो अब रात में घूम फिर कर उसी पहली वाले रूम में आ जाता है। वो घर मालकिन उसे कहती है, मेरा पति मर्डर के केस में जेल गया था। 12 साल जेल के बाद वो छूट कर आया, मगर अब उसे कुछ काम नहीं मिल रहा। यूं ही छोटे बड़े काम करता है और इस घर भाड़े पर ही हमारा गुजारा होता है। उसकी बातें सुनकर टेढ़ा मुंह कर कर आधे रूम में आ जाता है। छोटा सा रूम और बिना फैन के जैसे तैसे सो जाता है। अब सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है रूम और टॉयलेट के लिए चौल के टॉयलेट में जाता है। वहाँ सब उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी घर मालकिन पूजा से कहती है, 1 महीने के लिए आया है किराएदार, बहुत ही सीधा लड़का है, उसे किसी चीज़ का भी व्यसन नहीं, मच्छी तक नहीं खाता। अब इधर आदि टॉयलेट में जैसे ही जाता है वो मीटिंग करता हुआ बाहर आता है। बाहर बैठे सब लोग उस पर हंसते हैं। अब टॉयलेट करने वो एक मॉल में जाता है। अब जैसे तैसे उसका एक दिन निकल जाता है। अब रात में झोपड़पट्टी के लड़के उससे बातें करते हैं, कहते हैं, बॉडी अच्छी बनाई है तूने, हमारे टीम में आ जा। आदि उन लड़कों को टाल कर वहाँ से चला जाता है।
मगर नीचे चौल में कुछ फंक्शन होता है, इसलिए उसे नींद नहीं आती। वह फिर से नीचे आ जाता है। अब उसे भूख भी लगी थी, उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो फंक्शन में देखता है तो उसे सब मच्छी का खाना ही दिखता है। वह मुंह टेढ़ा करता हुआ कहता है, मैं वेगन हूँ। उसे समोसा दिखता है, वो समोसा खा ही रहा था, तभी वहाँ पूजा आकर कहती है, ये भी मच्छी का ही बना है, और आदि समोसा थूक देता है। अब सुबह आदि दुकान से कुछ सामान लेता है। वो सामान बहुत सारे पैसों का हो रहा था। तभी वहाँ पर पूजा आती है। वह कहती है, ये इतना महंगा महंगा सामान क्यों लिया है, इसे चेंज कर कर सादा सादा सामान ले लो। जैसे कि व्हीट बटर की बजाय वह लादी पाव उसको देती है और 4 पट का पैसे कम होते हैं। वह देख आदि बहुत हैरान होता है और पूजा को थैंक्स कहता है। पूजा वहाँ से चली जाती है। अब वह अपने दोस्त से कॉल पर कहता है, अब सिर्फ 70 रुपये रोज़ खर्च करने के हिसाब से ही पैसे हैं मेरे पास, और ऐसे ही बहुत से शिकायतें करता है। कहता है, यार एसी के बिना सोता नहीं था, अब देख यहाँ तो ठीक से फैन भी नहीं है। वह अपने दोस्त से कहता है, यहाँ मैं और कुछ दिन रहा तो पागल हो जाऊँगा। उसका दोस्त कहता है, तुझसे नहीं होगा, तू वापस आ जा। अब दूसरे दिन सुबह वो कुछ काम करूँगा सोच घर से तैयार होकर निकलता है। तभी वहाँ पूजा आती है। पूजा कहती है, चल कहाँ जा रहा है, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ती हूँ। ये दोनों टैक्सी में बातें करते हैं। तो यहाँ ये समझता है पूजा सीए की एग्ज़ाम दे रही है, अभी उसका फाइनल के एग्ज़ाम चालू है। वो एग्ज़ाम के लिए निकल जाती है और आदि जॉब ढूंढता फिरता है। अब दूसरे दिन भी वो जॉब ढूंढने जाता है। वहाँ पर शूज़ की दुकान पर उसे स्टोर कीपर की जॉब मिलती है। मालिक कहता है, 10 घंटा ड्यूटी रहेगी और पगार दूंगा 4000। आदि उससे कहता है, मैं कल आता हूँ, और वह आता है चौल में। तो उसे मटका लेना था, वो उसी लड़के से मटका लेता है। तब वहाँ पर कोई बच्चा भागता हुआ आकर कहता है, पिंटा के पापा मर गए। वो लड़के आदि को लेकर वहाँ पर जाते हैं। अब आदि यहाँ पर आकर देखता है तो यहाँ पर पूरा चौल जमा था। वो लड़के आदि को ज़बरदस्ती वहाँ पर काम लगाते हैं और बॉडी को कंधा भी देने लगाते हैं। आदि ये सब पहली बार कर रहा था, उसके लिए ये सब बहुत ही नया नया था। अब सुबह वो मेस लगाने आता है तो ये पूजा की माँ ही थी। वो यहाँ पर मेस चलाती है। वो उसकी माँ से कहता है, मैं वेगन हूँ, उसके हिसाब से आप मुझे खाना दोगी क्या? पूजा की माँ को ये उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती। वो बहुत ही मच करती है। पूजा आकर उसकी माँ को समझा कर ले जाती है। अब आदि आता है काम पर। शूज़ के दुकान पर काम करने वाले लड़के यानी अमित के फटे शूज़ देखता ही रह जाता है। वो मेस का डब्बा भी ठीक से खाता नहीं। रात में उसे सपना आता है कि सारे शूज़ की दुकान पर जो लड़के काम करते हैं वो लड़के उसके घर पर है और उसके सारे जूते वो ले रहे हैं। अब दूसरे दिन वो काम करता है पर उससे कुछ काम नहीं हो पाता, पर वहाँ के नौकर उसे संभाल लेते हैं। अब एक कस्टमर को आदि अटेंड कर रहा था तो छोटा बच्चा कहता है, ठीक से नहीं पहना रहा है ये अंकल। अब आदि गुस्से में बात करता है और उस कस्टमर से आदि बहस करता है। दुकान का मालिक उस कस्टमर को समझाता है। वो कस्टमर की बातें सुन आदि बहुत रोता है। अब रात में भी उसी कस्टमर की बातें याद कर रोता है। कहता है, उसने मेरी औकात निकाली, मेरी औकात उसे क्या पता। और ऐसे ही आदि को बहुत हर्ट होता है। अब रात में उसे नींद भी नहीं आती। वो नीचे चौल में आता है और लड़कों के साथ कैरम खेलता है और पैसे हार जाता है। अब वो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को समझ रहा था। ऐसे ही एक एक दिन बीत रहा था।
गरीबी में भी ये लोग कितने खुशी से जीते हैं, ये उसको समझ रहा था। अब वो इस हालात में भी खुश रहने लगता है। स्टोर पर भी काम खुशी खुशी करने लगता है। अब वो फिर से अपने उसी दोस्त को कॉल करता है। अब आदि की बातों में कोई शिकायत नहीं थी। वो उसे कहता है, उस शू की दुकान में 10 घंटे काम करता हूँ, वहाँ 10 घंटे एसी में रहने मिलता है। अब वो बात करते करते नल चालू करता है, पर वहाँ पानी ही आता नहीं। वो बाहर से 2 बादली पानी लाता है और गुस्से में सो जाता है। सुबह जब वो उठता है, नल को पानी आकर उसका पूरा रूम पानी से भर जाता है। अब वो बहुत टेंशन में आ जाता है। उसके सारे कपड़े भी भीग गए थे। घर मालिक आकर नल नीट करता है। तब आदि उससे पूछता है, आप तो सीधे साधे दिखते हो, आपने सच में मर्डर किया था? तब वो कहता है, मैं पहले ऐसा नहीं था। वो 4 लोग मुझ पर चढ़कर आए थे। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो वो लोग मुझे मार देते। घर मालिक बहुत अच्छा इंसान है, उसकी गलती से आदमी मारा गया। किसी राजकारणी नेता के लिए घर मालिक काम करता था, पर बेचारा फंसाया गया। घर मालिक आदि से कहता है, अगर मुझसे वो मर्डर ना हुआ होता तो मैं भी आज मंत्री होता। अब आदि के सब कपड़े भीग गए थे। वो उस घर मालिक के कपड़े पहनकर इस्त्री वाले के पास आता है। अब आदि को पैसे की कीमत भी पता चल गई थी। आदि को ऐसे कपड़ों में देख पूजा बहुत हंसती है और आदि की फ़ोटो निकालती है और चली जाती है। अब आदि जैसे तैसे काम पर आता है। उसे लेट होता है, पर स्टोर मालिक कुछ कहता नहीं। वहाँ का नौकर यानी वही अमित एक जूता देख रहा था। आदि से अमित कहता है, भाई एक जूता मेरे 2 महीने की सैलरी का है और ये 2 जूते लेने में मुझे 4 महीने की सैलरी लगेगी। आदि उससे कहता है, भाई तू इतना सोच मत, चल काम पर लग जा। रात में वो पिज़्ज़ा खा रहा था। वो डब्बा लाता नहीं। तभी वहाँ पूजा आती है। कहती है, तो डब्बा लेने क्यों नहीं आया? डब्बा वेस्ट गया और गुस्सा होकर चली जाती है। अब रात में आदि की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसे बहुत ठंड बजने लगती है। वो वैसे ही कड़कड़ाता हुआ रूम से बाहर निकलता है और सीढ़ी पर गिर जाता है। कुछ गिरने की आवाज़ से घर मालकिन भाग कर आती है और उसे हॉस्पिटल में लाती है। सारे लोग वहाँ जमा होते हैं। वहाँ का डॉक्टर आदि को पागल सा लगता है। उस पर आदि का भरोसा बैठता नहीं। अब आदि अपने दोस्त से कॉल पर कहता है, शायद मुझे फ्लू हुआ है। और उसका दोस्त कहता है, 6,000 की ब्लड टेस्ट करनी होगी। तब आदि कहता है, 6,000 बहुत ज़्यादा हुआ है यार, इतना तो। आदि का दोस्त उस पर हंसता है, कहता है, 6,000 और तेरे लिए ज़्यादा। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में आती है पूजा और आदि से कहती है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? आदि कहता है, चलो मैं घर जाकर बताता हूँ। अब आदि पूजा को ये सब सच बताता है। पूजा कहती है, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? कठिन है बहुत। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का मजाक मत बनाओ। 30 दिन यहाँ निकालने पर तुम जीत जाओगे, ऐसा मत सोचो। और वहाँ से चली जाती है। कल ही नया कूलर लाया था आदि ने। अब आदि वो कूलर बेच देता है और अपना ब्लड टेस्ट करता है। 600 रुपये में ब्लड टेस्ट हो जाता है। ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आती है। ये देख आदि वहाँ के नर्स से कहता है, सिर्फ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दिखाने के लिए तुमने मुझसे 600 रुपये लिए हैं क्या? और उसे पैसे जाने का दुख होता है। अब वह दवाई खाकर सोता है। दूसरे दिन दुकान मालिक कहता है, आज तू दुकान बंद कर दे और सुबह तू ही दुकान खोल। अब आदि चोल में आ जाता है और पूजा के घर खाना खाने जाता है। वहाँ पूजा से बातें करता है।
पूजा की बातों से लगता है वो आदि को पसंद करती है। अब इधर आदि का दोस्त उसके दादाजी से कहता है, आदित्य जीत जाएगा क्या, अब तो सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। तो दादाजी कहते हैं, नहीं, आदि नहीं जीतेगा, 5 दिन तो बहुत है। दूसरे दिन आदि स्टोर खोलता है। वहाँ पर अब वो दिल लगाकर काम करता है। वो अब यहाँ खुश था। वह सारे कस्टमर्स को हैंडल करता है और एक जूते का बॉक्स देखता है। उन बॉक्स में उसी अमित के पुराने फटे जूते होते हैं। यानी अमित ने उन 16,000 के जूते को चुरा लिया था। दुकान मालिक आदि पर बहुत गुस्सा होता है। कहता है, तुझ पर भरोसा कर कर मैंने तेरे हाथों में चाबी दी थी, तू ऐसा देख नहीं सकता क्या। वो बूट कैसे चुरा कर भाग गया। और बातों बातों में दुकानदार को गुस्सा आता है। दुकानदार आदि से कहता है, तेरी औकात भी नहीं है 16,000 के बूट की कीमत मुझसे चुकाने की। तब आदि को बहुत गुस्सा आता है। आदि दुकान मालिक पर ही हाथ उठाता है और वहाँ पर पुलिस आकर आदि को ले जाती है। एक पुलिस वाला आदि से कहता है, कुछ पैसे देकर पुलिस को घर पर जाओ। आप आदि अपने पास जितने पैसे हैं उतने पुलिस को देकर घर वापस आता है। अब आदि चौल में आता है तो यहाँ पर लड़के झगड़ा कर रहे थे। वो सामने वाले को एक थप्पड़ मारता है। वो सामने वाला वहीं पर बेहोश होता है। अब आदि घर आता है तो पूजा डब्बा लेकर बैठी थी। अब आदि उस पर भी गुस्सा होता है। वो चली जाती है। अब सुबह आदि चौल छोड़कर जा रहा था। अब चौल का आदमी कहता है, कहाँ जा रहा है। आदि कहता है, स्टैंड पर। वो उसे अपने गाड़ी में बिठा लेता है। ये आदमी कचरा उठाता था। वो आदि से कहता है, 24 घंटा मैं इस कचरे के गाड़ी में बैठता हूँ और इस बदबू से मेरा दिमाग खराब होता है, इसीलिए मैं दारू पीता हूँ। उसको दर्द भरी ज़िंदगी में भी वो आदमी कितना खुशी से जी रहा था, ये देखकर आदि हंसता है और फिर से वापस चौल में आ जाता है। अब रात में हम देखते हैं आदि एक आदमी से मिलता है। उससे कहता है, आपको मैं रोज़ देखता हूँ, आप यहाँ रहते हो। तो आदमी कहता है, आप कहाँ रहते हो। आदि कहता है, मैं 1 महीने के लिए यहाँ रहने आया हूँ। वो आदमी कहता है, वो ऊंची बिल्डिंग देख रहे हो, मैं वहीं पर रहता हूँ, मगर यहाँ इस चौल में रहता था। वो मेरे बेटे का घर है जो मैंने उसे खरीद कर दिया है मेरी मेहनत की कमाई से। और ये जो घर था वो मेरे बाप का था जो मेरे बाप ने मुझे दिया था। भाई, कुछ हिसाब नहीं लगता ज़िंदगी का। तभी यहाँ पर पूजा आती है तो आदि मच्छी खाकर कहता है, नॉट बैड। वो कहती है, कैसे लगा। वो टेढ़ा मुंह कर कर खाता है। यानी आदि यहाँ पर बहुत कुछ सीख गया था। घर साफ करने से लेकर सब खुद के काम वो खुद ही करता था। यहाँ के लोगों के नज़दीक से देखता है, उनकी तरह जीता है। प्लम्बर, वायरमैन, हर कोई था यहाँ पर। उन सारों से आदि मिलजुल कर रहता है। ये लोग इतनी मुश्किल भरी ज़िंदगी में भी कितनी खुशी से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आदि को घर छोड़ते हुए बहुत बुरा लगता है। अब आदि के यहाँ पर 30 दिन पूरे हो गए थे। वो रूम छोड़ता है तो वहाँ पर उसके रूम में एक कपल रहने आता है। अब घर मालिक मिलता है और आदि से कहता है, कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हो बेटा तुम, हमें पता चल गया। वहाँ के लड़कों से वो बातें करता है। पूजा को देखता है और स्माइल देता है। पूजा कहती है, फिर मिलोगे क्या। वो कहता है, मैं आऊँगा वापस, इसी दुनिया में रहता हूँ मैं भी। वो भी हंसती है। वो देखता है पूरा चौल उसे अलविदा कहने आया था। आदि देखता है उसके दादाजी उसे लेने आए थे। आदि कहता है,
दादाजी आपको पता था ना मैं जीतूंगा नहीं। अब आदि बहुत बदल गया था। दादाजी कहते हैं, फिर आओगे क्या यहाँ? आदि कहता है, हाँ जल्द ही आऊँगा। आदि ड्राइवर को पीछे बैठने कहता है और गाड़ी खुद ड्राइव करता है। दादाजी उसे देखते हैं। आदि कहता है, मेरे दोस्त का फ़ोन आया है। आदि को मिलता है अमित का वीडियो कॉल। अमित कहता है, भाई मेरी शादी थी तो मैं जूते चुरा लाया, माफ़ कर दे, तुझ पर इल्ज़ाम आया। भाई मैंने मालिक से बात कर ली है, पैसे चुका दूंगा। हमारे यहाँ जूतों की बहुत कीमत होती है और मेरे साली के सामने मैं ऐसे फटे जूते कैसे ले जाता। मेरी शादी थी इसीलिए मैंने वो जूते चुरा लिए। मैंने मालिक से कहा और मैं फिर से वही काम करूँगा। अब आदि भी उसे वॉइस मैसेज भेजता है। कहता है, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरे जूते के पैसे मैं चुका दूँगा, यानी मेरी तरफ से तेरी शादी का गिफ्ट समझ। और आदि का ये रूप देखकर ड्राइवर भी हंसता है और दादाजी भी, यानी अब आदि को इंसान की कीमत समझ गई थी और वो हर किसी के काम की कदर करने लग गया था। वह अब बोनस के लिए भी तैयार हो गया था।